तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के क्वेश्चन हैं जो कि आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं रीट मेंस जो लेवल सेकंड है उसके लिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 2022 के अब तक पूछे गए आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा क्वेश्चनों के बारे में, नवीनतम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रताप क्लासेस टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कल पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस पीटी के एग्ज़ाम में सभी के सभी जो राजस्थान के क्वेश्चन थे वो सभी के सभी रिपीट क्वेश्चन थे। पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए थे, किसके द्वारा, आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन सभी के सभी राजस्थान के डाले गए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर रिपीट करें, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो मैंने निकाला है इंडिया जीके के क्वेश्चन है, ये जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे गए थे उसकी चर्चा करूंगा, और वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इन तीनों एग्ज़ामों के बारे में चर्चा करूँगा, आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है। देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो जिंक का आपको पता है राजस्थान, तो राजस्थान जो है इसमें प्रथम उत्पादक राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो किस प्रकार खनिज से रिलेटेड आया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था, तो इनका नाम है जॉर्ज लिमेटर। जॉर्ज लिमेटर ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सर्वप्रथम मत दिया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देख लेना क्वेश्चनों को। आगे बात करेंगे, भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। भूगोल शब्द का प्रयोग है प्रथम बार किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये याद रखना है, भूगोल शब्द का प्रयोग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। 10 डिग्री, कच्छ की खाड़ी, खंपात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो इसमें आंसर हो जाएगा, कौन अलग करता है किसको, श्रीलंका और भारत को। तो श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो ये एक तो याद रखना, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। तो इसने जिला पूछा है, तो गुजरात का जिला कौन सा हो जाएगा, भरूच। भरूच के अंदर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, गुजरात के अंदर। ये पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र है। कौन सा मात्रात्मक वितरण, तो ये क्वेश्चन छोड़ देना एक बार। आगे चर्चा करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सीमेंट उत्पादक में महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, सीमेंट उत्पादक में महत्वपूर्ण कौन सा जो है नहीं है, तो ये केरल नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, राजस्थान आपको पता है लाखेरी बूंदी में सीमेंट उत्पादक है, और मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, ये सेम आगे अंकलेश्वर वाला। बात करेंगे, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादक में महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो केरल नहीं था इसमें। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। देखिए, गांधी सागर मध्य प्रदेश में बना है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, लेकिन ये पोंग बांध नहीं बना। जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर बना है, ये पोंग बांध नहीं बना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक चाय किस में होती है, असम में होती है। कहाँ पे, असम के अंदर होती है। और जूट कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। जूट, सर्वाधिक जूट जो होती है, रेशा बनाया जाता है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, और एक बिहार का जो प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू त्यौहार पूछा जाता है, तो बिहू त्यौहार कहाँ पे है, बिहार का है। और आगे बात करेंगे, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो बजाज सागर बांध किस नदी पर है, आपको पता है बजाज सागर बांध कहाँ पे है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है, तो ये है माही नदी के ऊपर। माही नदी के ऊपर क्या है, बजाज सागर बांध बना हुआ है।
ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमल। इसे गोमल कहते हैं सिंधु नदी को तिब्बत में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, महोगनी वनस्पति प्रजाति किस वनों में पाई जाती है? महोगनी वनस्पति प्रजाति है जो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है महोगनी वनस्पति प्रजाति। आगे बात करेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको पता है देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। आपसे पूछ ले जिम कार्बोरेटिक अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, आगे बात करें, पशुपालक एक उदाहरण है, किसका है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक पशुपालक किसका उदाहरण है? तो ये आपको याद होना चाहिए। पशुपालक जो है किसका उदाहरण है? पशुपालक है प्राथमिक व्यवसाय है। आपको पता है प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय जो व्यवसाय आता है उसमें उद्योग धंधे ये आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, भारत में लोहा इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पूछा है कि आयरन स्टील प्लांट्स पूछा है 120 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भिलाई और राउरकेला छत्तीसगढ़ वाला। ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये भिलाई राउरकेला स्वतंत्रता के बाद की है। ठीक है, इसकी स्थापना। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, यह एक अध्यारोपित सीमा है, यह एक कृत्रिम सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, यह मरुस्थल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। तो इसका आंसर है यह मरुस्थल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। तो ये आपको याद रखना है, 125 नंबर का आंसर हो जाएगा। यह एक क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा प्राकृतिक सीमा है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की रेखा। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण कहाँ पे स्थित है? तो ये है हमारे नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वायु सर्वेक्षण निदेशालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोषण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार के प्रदर्शित करते हैं। तो ये करेंगे समुद्री पश्चिमी तटीय। किसको करेंगे? समुद्री पश्चिमी तटीय को। इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्री तटीय पश्चिमी तटीय। आगे बात करेंगे, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी हो सकता है। ताउते तो किस राज्य को किया इसने किया है गुजरात को। कहाँ पे किया है? गुजरात को इसने किया है। ताउते तूफान गुजरात में आया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे? ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग के अंदर। ये क्वेश्चन याद कर लेना, गंगा नदी से रिलेटेड है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ पर आके मिलती है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चनों की, फूलों वाली बौछार संबंधित है। फूलों वाली बौछार संबंधित है, तो ये कहाँ पे आती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, फूलों वाली बौछार संबंधित है, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करेंगे, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? देखिए, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। इसने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है, तो आपको पता है मिजोरम करता है। ठीक है, त्रिपुरा तो बांग्लादेश से तीनों ओर से देश से घिरा हुआ है और साझा करता है, तो मिजोरम करता है। किस किस से? म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से, तो मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि गारो, खासी, जैंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये मेघालय के अंदर है और सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के अंदर, और चाय के बागान असम के अंदर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? डंकन मार्ग किनके बीच है? तो ये है दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच है। कहाँ पे है? दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच।
तो ये देख लेना, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। ये देखिए PSI मोटर व्हीकल 2022 के अंदर पूछा गया था, फरवरी में एग्ज़ाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय का। ये पीर पंजाल श्रेणी किसके है? मध्य हिमालय की। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। ये याद कर लेना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। अगर पूछ ले दक्षिणी भाग की तो अनाईमुदी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुदी। हम तथ्य की बात करें, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर है। इससे सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुड़प्पा पहाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। पूर्वांचल पर्वत की श्रेणी का भाग नहीं है, तो ये सेवराय की पहाड़ियाँ, ये इसका भाग नहीं है। नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर आपको पता है, मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ ये पूर्वी अंचल की हिस्सा है। देखिए ये जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण भारत में आ जाती है, तमिलनाडु में स्थित है और पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच आता है? और ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्रायः कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आम की वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र की वर्षा कहा जाता है। आगे बात करेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है। तो देखिए शिव समुद्र के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्र। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? ये भी राजस्थान पुलिस के अंदर गया था। तो ये केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। देखिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत में मिट्टी के प्रबंधन, मिट्टी के स्थायी संरक्षण के लिए की गई थी। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो किस प्रकार के वन है? ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जिसके सोगान, सागवान व साल महत्वपूर्ण है। ये देखिए ये पर्णपाती वाला रीट के एग्जाम में पूछा गया था, जो रीट लेवल 2 है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ये देखिए ये वीडियो में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में और IAS में भी पूछा गया था, तो ये मोस्ट हो जाता है आपके लिए। और यहाँ से ही आते हैं क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई? तो 1952 में। अब देख लेते हैं तथ्य के बारे में। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई। इस नीति को 1952 में संशोधित कर पहली बार राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति के रूप में लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण एवं उत्पादन के बीच में संतुलन लाने का श्रेय था। वन नीति 1952। ठीक है, वन संरक्षण नीति। एक औषधीय पौधा हिमालयन यू टेक्सास वाल्चियाना कहाँ पर पाया जाता है? ये सेम क्वेश्चन रीट के एग्जाम में वापस पूछा गया था। ये 2022 में देखिए मई में कांस्टेबल में पूछा गया, जुलाई में इसी क्वेश्चन को रिपीट करके इन्होंने कि कहाँ पे पूछ दिया, रीट के अंदर डाल दिया। और यही क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो गया, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियां यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? ये कांस्टेबल में पूछा गया था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, देखिए गांधी सागर अभयारण्य
मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चंबल नदी इस अभयारण्य के मध्य से गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? देखिए कहाँ पे पूछा इसने, पूर्वी भारत, तो ये झरिया केंद्र है। ठीक है, झरिया क्षेत्र है ये, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र उत्पादक है। ठीक है, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है, तो ये है उड़ीसा केंद्र। तालचेर शांत कहाँ पे है? उड़ीसा केंद्र है कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये हेडमास्टर केंद्र आया था। आगे बात करेंगे, कर्नाटक के होसापेटे में स्थित किस संयंत्र को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया और यह स्थानीय लोहा अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, विजयनगर इस्पात संयंत्र। ठीक है, विजयनगर इस्पात संयंत्र। देखिए विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य में के होसापेटे लोहा अयस्क भंडार के पास टोरागल्लू में स्थित निजी क्षेत्र का कारखाना है, जिसे 1993-94 में शुरू किया गया था। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों राज्य के जनसंख्या घनत्व को सही अनुक्रम में सम्मिलित करना है, तो आपको बताना है जनसंख्या घनत्व बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एक। देखिए 4 3 2 1, इसका एक आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए इसमें तमिलनाडु का हो जाएगा 555। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र का 365, हरियाणा की बात करें तो 573, दमन और दीव का 2191। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करेंगे, किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग के समूहित किया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 6 से 19 वर्ष की आयु के बीच में किशोर जनसंख्या के लिए शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, लोक नृत्य व राज्य को सम्मिलित करना है। देखिए मोड से थोंगल जागोई, होजागिरी, खुल्लम, तो ये आपको बताना है कौन कौन से जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, 3 4 2 1, ए में आ जाएगा 3। तो मोड से है जो नागालैंड का है, कहाँ पे है? मोड से है नागालैंड का, ये आपको याद रखना है। मोड से लोक नृत्य नागालैंड का है। और आगे बात करेंगे, थोंगल जागोई ये है मणिपुर का, और होजागिरी ये है त्रिपुरा का, खुल्लम है मिजोरम का। याद कर लेना, मोड से नागालैंड का, थोंगल जागोई मणिपुर का, होजागिरी त्रिपुरा का, खुल्लम मिजोरम का। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, छोटा नागपुर पठार का संबंध किस लोक नृत्य से है? देखिए कितना गजब छोटा नागपुर पठार, तो ये है मुंडारी लोक नृत्य से संबंधित है। राजस्थान क्विज के अंदर पूछा गया है ये। प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय में स्थित है, प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय में स्थित है, तो ये लखनऊ में। याद कर लेना, लखनऊ में ये भातखंडे संगीत विद्यालय। तो आज के जो मोस्ट क्वेश्चन थे कांस्टेबल में पूछे गए, वीडियो के एग्ज़ाम में, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी तक इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले इतने एग्ज़ाम है। कल पीटीए के एग्ज़ाम हुआ था, वो तो आपने पढ़ लिया होगा। डेली जो भी एग्ज़ाम होते हैं आप उन एग्ज़ामों को एक बार ज़रूर रिवीजन करें और अच्छे से उन जो एग्ज़ाम होता है उनको हल कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पीटीए एग्ज़ाम जो फर्स्ट पेपर आया था, दोनों का सिलेबस सेम है। तो दोनों विद्यार्थियों को जो है क्वेश्चन देखने चाहिए कि किस प्रकार के टॉपिकों में से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं स्पेशल वीडियो देता जा रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि जो इंडिया जीके के हैं और राजस्थान के हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वर्तमान में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। और आप उसी हिसाब से, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के जितने भी पहले पेपर हुए हैं तो उन पेपरों का विश्लेषण कर ही तैयारी करें, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं। यानी जो विद्यार्थी 2-3 साल से तैयारी करे उसको तो पता होगा, जो विद्यार्थी नवीनतम है
और पहली बार सिलेबस को पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि जो एग्ज़ाम पहले हुए हैं उनका विश्लेषण करें अच्छे तरीके से, उन्हें हल करें ताकि पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब आपको वीडियो मिलेगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के एग्ज़ाम में, स्पेशल आपको वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि PTE के एग्ज़ाम में कला संस्कृति से रिलेटेड पीछे जो RPC और RSM द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं का ही क्वेश्चन डाले गए थे, आप चाहे देख लेना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।